तो कहीं पहले बचपन में क्या कहा मैं ना बदमाशी कौन, मन खेल कूद में है, मैं मेरे ज्यादा रुचि रहा करती खेलन कूदन में। अन 2 ही एग्जाम है, एम मैं ना सक्सेसफुल हो पायो आखिरी अटेम्प्ट तक, तो फिर मैं अपना गाँव आ जाऊंगा और हमारी दुकान है, वो दुकान में कि सामान सामान घेर के धंधो पानी खोलांगा और कोई ऑप्शन कौन। तो बताओ हाँ बोले यार फौज में तो नौकरी करने को मजो ही जद है, जद तम बिना फित्ती का जाऊँ, बिना फित्ती मतलब अधिकारी बन के जाओ। मैं बोले सर आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम एज पर द प्रोविजन जो भी होगा। हंगरी की कैपिटल के है, अब मैं हंगरी की कैपिटल थोड़ी याद करूँगा, राजस्थान को पूछो तमी, लेकिन इब काल है ना सीट बहुत कम है। बोले यार कोई मोटर जाएगी दिल्ली की, हम सीट तन तेरी मम्मी के लिए चाहे, तेरे पापा के लिए चाहे, तेरी दादी के लिए चाहे, एक सीट चाहे तो है ही। को हाँ बोले कितनी सीट है, मेरे को 210। बोले तो 209 बच गई, मैं तेरे काम की थोड़ी, तन तो एक हाँ मतलब है। पापा ने बोलती कि नौकरी कौन करानी, छोरो पागल हो। मैं एक ने बोले भाई तू पढ़ लिख लिया अगर तैयारी कर लिया, बोले तू तो बेरोजगार अंडा है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ भुआना तहसील के अंदर जो खानपुर गांव आवा है, बड़े आप पहुंच गए हाँ, और जो राजवीर सिंह ही बड़े आप पहुंचे हाँ, बाका बेटा ही रवि कुमार। देखा तो आपने झुंझुनू के अंदर थे भी देखता होगा कि वीडियो के अंदर लगभग आप इंटरव्यू का जो वीडियो लेके आवा हाँ, बाका अंदर कोई अफसर लगा है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। तो रवि आपने साथ में है, CAPF में ऐसी जो बहुत ही बड़ा अफसर ही वह लागे ही बने ही, बहुत ही अच्छी बात है। झुंझुनू हर बार हर दिन देखा तो भाई ये गौरव फील कर है कि भाई बहुत ही झुंझुनू को नाम है पूरे इंडिया के अंदर जानो जा है। क्या के अंदर भाई फौज के मामला में तो आका पिताजी भी फौज में हाँ, दादाजी भी हाँ, अब ये भी अफसर ही ये बन गई ही। तो आकी जो जर्नी है लाइफ है के बारे में आप जाना। पढ़ाई में कैसा का मैं पढ़ाई में नीचा हाँ नंबर आऊँ तो मेरे नीचा दूसरो तीसरो चौथो पांचो, मैं कदे क्लास में टॉप में कदे ही को नहीं टॉप में के मैं इनफैक्ट बीच को भी कदे ही स्टूडेंट कौन तो हमेशा नीचा ही रिया कर तो चौथा पांचवा नंबर। तो मतलब घर खाया कौन क्या करता ताकि भाई छोरो तो जुम्मा ही कौन पढ़ा ना, मेरी दादी हो रही है कौन क्या करता, इन्हों क्या करता कि मैं तो कर ही लेगो, शाणु होगो जद कि मैं कर ही लेगो। तो क्या पहले बचपन में क्या कहा मैं ना बदमाशी कौन, मन खेल कूद में है, मैं मेरे ज्यादा रुचि रहा करती खेलन कूदन में। और मेरी मम्मी कह भी करती कि भाई कदे पढ़ भी लिया कर, किताब देख लिया कर, यो आँख कौन देखा है। मेरी दादी भी क्या करती कि आँख कौन देखा छोरो, लेकिन मेरे पापा क्या करता कोई ना कदे ना जिंदगी में कामयाब हो जाओ, सब चीजें ऑलराउंडर होना चाहिए। तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थो, इतना बुरा भी कौन थो, लेकिन मैं कदे टॉप में कौन आया थो। अच्छा। नीचा ही रिया कर तो खेल कूदा में मैं ठीक थो। तो फिर खुद नया फील होया करतो कि भाई आपा कुछ करांगा कौन करा। हाँ, मेरे 11th क्लास में मैंने पहली बार यहाँ लगा कि मैं मन जिंदगी में कुछ करनू है तो कुछ करनू है। तो पहली 11th क्लास में ये हुआ कि हमारे स्कूल के अंदर जो चीफ गेस्ट था वह एक XNDA जो मेरी स्कूल में पास आउट था वह आया था, XNDA। तो वह आया था तो मन न्यू लगे मेरे को यार यह जिंदगी है या यहाँ की लाइफ होनी चाहिए अपनी। तो फिर मैं NDA के लिए अप्लाई करो आफ्टर माई 12th। मैं पहला अटेम्प्ट में रिटर्न मेरे को क्लियर हो गया था, लेकिन मेरे SSB को नहीं हो पायो। अगेन दोबारा दियो, दोबारा SSB को नहीं हो पायो। फिर 16.5 लेके 19 तक एज हुआ है ज्वाइन करने की, तो मेरी ओवर एज हो गो। फिर मैं कॉलेज करी, तो कॉलेज में मेरे माइंड में याद थी कि कॉलेज हाँ पास आउट होंगे तो CDS दूंगा और एक असिस्टेंट कमांडेंट को पेपर दूंगा। फिर CDS दियो, फिर वही कहानी मेरा इंटरव्यू भोपाल तो फिर 5 दिन बाद दोबारा CDS दियो, फिर इस बार इलाहाबाद, फिर वही रिजल्ट, फिर बार फिर सोचो कि के करा के ना करा। फिर CAPF को फार्म भरो मैं असिस्टेंट कमांडेंट को 2019 में, और मेरा पेपर ही कौन क्लियर हो रिटर्न। तब थोड़ा हताश हो गो तो, लेकिन माइंड में ये होता कि जानू है तो फौज में ही जानू है और घर को सपोर्ट रही हो साथ। हाँ, मेरे मम्मी पापा को बहुत सपोर्ट रही हो, मेरी भाण को बहुत सपोर्ट रही हो है। और मतलब मेरे घर में मेरा भैया है मनोज है जो ITBP में है, मेरे ताऊ जी हैं, मतलब ये सब चाहता कि भाई मैं मतलब एम सेलेक्ट हूँ, अफसर बन के जाऊँ। तो मेरे पूरा परिवार को कुनबा को हर एक को एम सपोर्ट रही हो है मन। तब जब एग्जाम है बाई क्लियर नहीं हो रही तो क्या फील हो रहे हो? वो टाइम पर न्यू फील हो रहा था कि वो क्लियर क्या वजह को नहीं हो रही है, मेरी मेहनत में कमी है या मेरी स्ट्रेटेजी है या गलत हो रही है या मैं रिसोर्स यूज कर रहा हूँ किताब वगैरह वह गलत हो रहे हैं। मैं एनालाइज करो। मैं बहुत थैंक्स देना चाहूँगा, मेरा गाँव का है भूपेंद्र सिंह नाम उनको, जो कि वर्तमान में DYSP हैं जयपुर। उन्होंने 2015 में पहली बार ये पेपर क्लियर करो और उन्हें ITBP अलॉट हुई थी। तो मेरा पेपर क्लियर कौन हो, तो मैं उन्हें बात करी तो मैं बताया कि भैया मेरे यहाँ ये मेरे किताब है, ये मेरे रिसोर्स है और मेरा पेपर क्लियर कौन हो रहा है। उन्हें हेल्प मिली। फिर मैं सेकंड पेपर है मेन, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है उनकी, तो मैं तैयारी ठीक कर ली, लेकिन सेकंड पेपर में मेरी बहुत हेल्प करी कि भाई निबंध क्या लिखो जा है, रिपोर्ट क्या लिखी जा है, क्या चीज़ मायने रखे हैं। तो थे की तरीका करता थोड़ो डिटेल में बताओ, क्योंकि जो बच्चा देख रही बन भी ऐसा समझ में आओ कि आपन भाई या नौकरी लगेगा तो एक अंदर आपन ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले हम 2 पेपर हुए हैं, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है जो एबस ऐदा टाइप हुआ है, पेपर 2 सब्जेक्टिव हुआ है। निबंध लिखना पड़े हैं 6 निबंध में, हाँ 4 लिखना है, तन चॉइस मिलेगी, कोई भी 4 लिख सको, हिंदी या इंग्लिश में। उसके अलावा 2 रिपोर्ट, 2 आर्ग्यूमेंट, 1 प्रिसाई और कॉम्परेंशन। ए पेपर के अंदर यूपीएससी देखा है कि यो बच्चों जो है यो एनालाइजिंग स्किल्स कहें कि यो चीज़ें समझ सके है और फिर उन्हें लिख सके है कोना। एज एन ऑफिसर ताना पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर डिसीजन लेने के अलावा एक एनालाइजिंग एबिलिटी चाहिए कि कोई भी फैसला ले रहा हो तो केस सोच समझ के ले रहा हो। उसके अलावा कोई भी मंथली मैगजीन जो तारा मार्केट में अवेलेबल है वह मैगजीन तुम पढ़ सको, प्रतियोगिता दर्पण होगी या कोई भी दृष्टि IAS की होगी, कोई भी मैगजीन तारा अवेलेबल है। स्टार्टिंग में तान थोड़ो थोड़ो करके अपनों सिलेबस ने पढ़नू है और फिर सिलेबस स्टिक बिल्कुल चिपक के रखना है कि मन ने सिलेबस बाहर में कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ स्टार्टिंग में मुश्किल आऊंगी, निबंध लिखाऊंगा जन बेरे कौन पाठक को यार अपना 3 पेज ही पूरा को नहीं हो रहा है, अपना कहीं 3 नॉलेज ही को ना उठे कहीं लिख पाऊंगा, लेकिन विद द टाइम बिंग प्रैक्टिस करता जाओगा तो ये चीज़ नॉर्मल होती जाएंगी। एग्जाम में सब हाँ मेन चीज़ यह है फोकस रहना कि यो मेरा सिलेबस है, हाँ बाहर ने मन कुछ नहीं पढ़ना है, मेरा ये मेरी किताब है और नहीं मन अच्छी तरह रिवाइज करनी और कंसिस्टेंसी रखनी है। या कौन की तमी एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया पर 3 दिन किताब ही कौन देखी। तो जिंदगी में जितना कम ऑप्शन रहेगा ना आदमी उतना ही फोकस रहेगा। सपोज करो तारा ये ऑप्शन है कि मैं दुकान भी खोल लूँगा, मेरे को मैं बैंक को पेपर भी दे लूँगा, मेरा फैमिली बिजनेस भी है, मतलब जितना ज़्यादा तारा का ऑप्शन रहेगा ना उतना तो हम कम फोकस होगा। मेरा ये हो कि मैं सेलेक्ट होना है तो सिर्फ ये CDS या CAPF SC अन 2 ही एग्जाम है, मैं ना सक्सेसफुल हो पाए आखिरी अटैम्प्ट तक तो फिर मैं अपना गाँव आ जाऊँगा और हमारी दुकान है वो दुकान में कि सामान सुमान घेर के धंधो पानी खोलांगा और कोई ऑप्शन कौन तो मतलब थे यो करना चाहता वो। हाँ मतलब यो तो कि जानू है तो फौज में ही जानू है मेरा तो यो घर। हाँ फौज को जुनून कहीं आयो था अंदर, मतलब भाई और भी काफी सारी जॉब ही बिजनेस भी है पर ई जॉब कोई कहीं। देखो ये क्वेश्चन मेरे को UPSC में इंटरव्यू में भी पूछे गए तो मेरा परदादा जो था वो हवलदार बन के आया था, मेरे दादाजी जो था वो ऑनररी कैप्टन बन के आया था, पापा मेरा BSF में SC है। तो मतलब हमारा फैमिली में एक अलावा कोई है, मेरा एक ताऊ जी हैं जो CISF में ASI हैं, मेरा भाई है वो ITBP में, एक चाचा जी मेरा CISF में SI है। तो मतलब एक अलावा कुछ देखियो को ना बचपन हाँ देखियो यो है कि भाई जानू है तो फौज में जानू है। बस यो तो कि मेरा घर परिवार हाँ कोई सिद्धो अधिकारी कौन बने तो मेरा पापा जी मेरे चाचा जी जो है वह डायरेक्ट SI भर्ती हुआ था लेकिन वह SC कौन बना था। तो मेरा ताऊ जी था वह कैलसिन छुट्टी मतलब जब मैं होंगे 11th 10th या 11th में तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम तो हम बताओ हाँ बोले यार फौज में तो नौकरी करने को मज़ो ही जद है जब तुम बिना फित्ती का जाओ, बिना फित्ती मतलब अधिकारी बन के जाओ। तो मेरा दिन में यह थी कि मन यो काम जरूर करना है, योग मैं कर सकूँ हूँ। और फिर जब हाँ मेरे माइंड में थी और फिर जब एक XND जब हमारे स्कूल में आए तो जब मेरा ये रेजोल्यूशन होगा तो कि जानू है तो यो ही जानू है, मतलब जानू है तो ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म ही पहननी है और अफसर ही बनूंगा। इंटरव्यू के अंदर कुछ यहाँ का सवाल था पूछा गया, थोड़ा बताओ ताकि पतो लगे सब। इंटरव्यू न्यू मानो जाएगी अनप्रिडिक्टेबल हो है, लेकिन जब तुम ठीक है एनालाइज करो ना तो वो डेफ के ऊपर ही बेसिस पे ही तारो इंटरव्यू लियो जाए। आर्मी में SSB हो है वो PI के ऊपर हुआ है, उन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनियर के MDEF के हैं। मेरे को पहला सवाल ये पूछो कि रोमानिया की कैपिटल क्या है। अब रोमानिया न्यूज में ही कौन तो मैं पढ़ के गया तो झुंझुनू के बारे में, राजस्थान के बारे में, फौज की ज्वाइन करनी है, CISF को मोटो के है, BSF को मोटो के है। मेरे को पूछे रोमानिया की कैपिटल क्या है तो मैं बोला सॉरी मैम मुझे नहीं पता। उसके बाद उन्होंने मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भाई ये इजिप्ट है उसकी करेंसी क्या है, मैं बोला मैम मुझे भी नहीं पता, तो मुझे ये भी नहीं पता। तो अब पहला 2% ही आपने कन पूछ लिया और अपन आया ही गुना, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब वो खुद नहीं घबराहटी स्टार्ट हाँ घबराहटी हो जाए। अब यह है कि देखो तारी सर्विस का 30-32 साल के अंदर ना बहुत आया का मौका होगा जब अनएक्सपेक्टेड चीज तारा सामने आऊंगी और रूम तम क्या डील करोगा ये अनएक्सपेक्टेड ही तो, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट कौन करा। इंटरव्यू में यो पूछा मैं गुड मॉर्निंग करके गुस्से बोले रोमानिया की कैपिटल बता दे भाई, इजिप्ट की करेंसी बता दे, अब वो बेरोई कौन तो कठिया बता दे, ये चीज प्रिडिक्टेबल है 1000 चीज है के याद करोगा तमी। तो बोले सॉरी मैम मुझे नहीं पता। दूसरे का मैंने ये बोला सॉरी मैम मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने मेरे को न्यू पूछी कि भाई बता आपसपा के बारे में कोई आए की चीज बता जो माने हम पिछले 10 दिन इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे 17 तारीख ने इंटरव्यू दो और 6 तारीख का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे वगैरह कुछ तो यहाँ को। तो 10 दिन को मन जो मेंबर्स ने इंटरव्यू यो सवाल पुटअप करो मैं बोला कि कोई है कि यूनिक चीज बता जो मान बेरो को ना आपसपा के बारे में, या हम ही माने आप हर कैंडिडेट हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसपा के बारे में, लेकिन तन्ने वहाँ बतानी पड़ेगी जो बिल्कुल यूनिक है। अच्छा। तो बोले सर ठीक है मैं बताता हूँ, मेरे को जस्ट गिव मी अ मिनट। तो बोले हाँ हाँ कोई नहीं आप सोचो। तो उस टाइम पर मैं आपसपा के बारे में पढ़ के गए दो, नागालैंड में 14 सिविलियन जो था आर्मी के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एम्बुश में मर गया था, तो ये न्यूज़ में तो मैं के बारे में यह चीज़ पढ़ ली थी कि एक यूनिक कानून है जो कि हर 6 महीना पचा गृह मंत्रालय रिव्यू करे है, बाकी भारत में कोई है को कानून कौन दो। तो मैं यह चीज़ बोली तो वह सेटिस्फाइड है। हाँ उसके अलावा देखो तुम कोई भी सवाल को उत्तर दोगा ना तो मेरो जो लेफ्ट साइड में जो मेंबर बैठा था वह क्या कर रहा था बार बार
पेन हाँ जोर जोर हाँ कुछ लिखने की कोशिश करा या पन्ना पलटा हाँ, और मैं आई कांटेक्ट बना के जब उन्हें आंसर भी करूँ ना तो भैया की शक्ल बनाओ जाए कि मैं सेटिस्फाइड करूँ तेरा आंसर हाँ। उनको बेसिकली काम ये होता कि ए लड़का ने अनकंफर्टेबल फील कराना है, तो इनको ट्रू नेचर बाहर ना आ सके कि भैया निर्णय ले सके को ना, यही चीज तान देखनी है। आजमा ही की हाँ मैं कोई मौका कौन छोड़ दूंगा। जय कि मेरे को एक सवाल पूछो कि भाई एक आदमी है तेरे नीचे, तू कंपनी कमांडर है, वो ASI है, उन्हें 4 आतंकवादियों ने मार दिया और आपकी टीम ने बचा ली जम्मू कश्मीर में, और ये वो तेरी कंपनी में चोरी कर रहे हो है, तेरे अंडर कमांड है, तो तू क्या करेगा? मैं बोलो सर आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम एज पर द प्रोविजन जो भी होगा। बोलो ना वो तेरा गांव को है। मैं बोलो सर मैं एक्शन लूंगा उसके खिलाफ। अरे तुम्हारा चाचा ही लगता है वो, अब बताओ। मैं बोलो सर नहीं, स्टिल आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो वह आपस में दूसरे मेंबर ने, जो मेंबर मेरे को सवाल पूछे, वो दूसरा मेंबर ने बोलो कि कैंडिडेट रवि जो है ये सामाजिक नहीं लगता, ये समाज में कैसे रहेगा, गांव के लोग नहीं कह देंगे इसको कि भाई तू अपने घर वाले को, अपने रिश्तेदार को तो बचा ही सकता है, जान पहचान को इतना कौन सा बड़ो तू वो होगो अफसर होगो। भाई यह चाहो कि मैं आंसर न बदलूं, लेकिन मैं फर्म तो कि भाई जो गलत है तो गलत है। पावना मन बोलो कि भाई उन राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्कर मिले है गैलेंट्री एक्शन के लिए, तो फिर भी तुम सस्पेंड करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं बोलो सर एक्शन उन शौर्य चक्कर मिले हो का अच्छा करना कर्मा की वजह, बुरा कर्म करें तो फौज में सजा भी मिलेगी, वहाँ पर सेटिस्फाइड था। कुल मिला के कहने को मतलब ये हुआ है, इंटरव्यू के अंदर ताना सिर्फ और सिर्फ अनकंफर्टेबल बनाने की कोशिश करी जाए स्टार्टिंग के कुछ टाइम में, स्टार्टिंग के 4 या 5 मिनट में जो क्वेश्चन आऊँगा अनकंफर्टेबल बनाने के लिए। उसके पीछे भैया चेक करें कि हाँ कि रियल पर्सनैलिटी की है, वो टाइम पर तान जो तारा एक्चुअल आंसर है बे तमझे सही मायना में बताया जाए तो तारो ट्रू नेचर जो है, जो तारी क्वालिटी है, मैं बाहर न झलक के जल्दी आऊंगी जी। यो इंटरव्यू को पूरा सार है। तो इंटरव्यू लगभग थारो कितने मिनट? मेरो इंटरव्यू लगभग 30 से 35 मिनट तक इंटरव्यू चलो तो, और मेरो सेकंड नंबर पर तो मैं इंटरव्यू देने में, और मेरा पहला नंबर पर जो कैंडिडेट था वो इंटरव्यू चलो 14 मिनट। अच्छा। टोटली 14 मिनट। तो जो मन उठे एक पियोन हो वो तान लेके जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाछा इंटरव्यू बोर्ड तक। तो मैं बोलो भैया इतना जल्दी हो भी गया? बोले हाँ ये बोर्ड जल्दी ही कर देता है। तो मैं बोले जल्दी कर देता है मतलब नंबर ठीक देते हैं? बोले वो तो पता नहीं, लेकिन पिछले बार तो इन्होंने जितनों का इंटरव्यू लिया था ना लगभग सारे मेरी डाउट हो गए थे। तो मैं लगे वो कदे आप उम्मीद कदे वो ना हो जा, लेकिन गलत चीज आपनो दिमाग वो जल्दी कैसे, हाँ नेगेटिव चीज तो। और फिर दूसरा ये इतना प्रेशर है कि अपन सिलेक्ट होना है, लेकिन फिर मैं मेरे माइंड में याद है कि अपन रिटर्न में इतना अच्छा कर रखे हो कि इंटरव्यू 19-20 भी होगा ना तो अपन मेरिट में तो आ जाऊंगा, मतलब ये है कि सेलेक्ट हो जाऊंगा, अपन यो कौन थो कि टॉप 10 में आ जाऊंगा आगे। तो वो अनकंफर्टेबल बनाओ है। और फिर दूसरी चीज सिर्फ अनकंफर्टेबल ही कौन बनाओ है, देखो इंटरव्यू पहले ना आदमी थोड़ा सा नर्वसनेस भी आओ है, तो उनके लिए वो उठे कॉफी वगैरह रखे हैं। समझ में कौन आ कि करांगा के बिल्कुल पजल हो जाता है माइंड तारा, समझ में कौन आओ कि के बताओ चाहे कि जब सपोज करो कि तारकन पहले सवाल यहाँ को ट्रिकी पूछ लियो तो वो के उत्तर बताओगा तमी हंगरी की कैपिटल के है, अब मैं हंगरी की कैपिटल थोड़ी याद करूँगा, राजस्थान को पूछो तमी। तो ये चीज है। और दूसरा ये कि एक ना अपने मिथ बन रहे है कि यो पे इंटरव्यू जो है नॉलेज को है। देखो यह चीज नॉलेज की कौन है, नॉलेज तारी रिटर्न एग्जाम में टेस्ट हो चुकी है, यो टेस्ट है पर्सनैलिटी को, उनको इंटरव्यू नाम कौन है, उनके पर्सनैलिटी टेस्ट PT उनका मैंने सिर्फ यो देखो जाए कि भाई आदमी के अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटी है या कौन है, यो जो निर्णय ले सके है कौन है, सिर्फ ए चीज के ऊपर बेस्ड तारो इंटरव्यू होगो। तारे अंदर जब बात है जो उनको जो एक फ्रेमवर्क है अंदर तम फिट हो रहा हो तो तम चाहे 10 मेरे को 7 या 8 क्वेश्चन पूछा था जीके का कंटिन्यूसली एक लाइन में, उन रैपिड फायर के हैं 8 क्वेश्चन लगातार पूछा, मन एक क्वेश्चन को भी आंसर कौन है जीके को, एक भी क्वेश्चन मन आंसर कौन है, तो मैं सॉरी बोलता रही हो। तो टाइम पे मन लगे यार आप सारा ही सॉरी बोलांगा तो फिर के इंप्रेशन जागो, लेकिन फिर मन नहीं हो रहा कि जब ये करंट अफेयर्स का मन चलो मैं कौन बता पा रहा हूँ, लेकिन मेरे इंडिविजुअली मेरा कुछ पूछूंगा मेरे रिलेटेड कि मेरी स्ट्रेंथ के है, मेरी वीकनेस के है, या CAPF के बारे में पूछूंगा जो मेरे मेन जो है कि क्यों जोन चयन करना चाहो, तो मैं बिल्कुल उन्हें सेटिस्फाई करूंगा, मैं अच्छा आंसर दूंगा उनको। और एक और मेरा दोस्त है उनका 9 क्वेश्चन पूछा, 9 का 9 सही बताया, उनका आया है 150 में 77 नंबर 77, और मेरा है 150 में 99 नंबर। तो करंट अफेयर्स था ना आओ या ना हो वहाँ मतलब कौन है उठे, मतलब ये है कि तारी पर्सनैलिटी आर्म फोर्सेस के लिए सुइटेबल है कौन है, या मेन चीज है। इतनी मेहनत कर रहे है तो एग्जाम तो क्लियर कराएगो, फिर मेडिकल होगा तो अपना वेट भी कम कर लेगा, इतनी ज्यादा लगन थी है जोर की, बहुत ज्यादा। रात में भी मैं तो आँख खोल के देखती तो 2-2 बजे तक दूसरे रूम में लाइट जला के बैठे रहता हूँ मैं, कि जोरा मर दिया कि बुकोस के लामती कि पागल लोगों के फलाने दिन मैं पापा ने बोलती कि नौकरी कौन करानी छोरो पागल लोगों को। 2-4 बार तो मेरे साथ ये कि भी बनी है, मैं डॉक्टर कन जाती कि अंकल जी, वो डॉक्टर ने कि अंकल जी मेरा बेटा को खाली इंटरव्यू है और वो सोगा ना 2 दिन होगा सारी रात बैठे रहता है, नींद की गोली देती मैन कि तू सो जा। अच्छा नींद की गोली नींद की हाँ मैं कि एन कौन बताती कि नींद की गोली, मैं कहती तेरे घबराटे कौन लगा कि परसों तेरा इंटरव्यू है,
जब हमेशा जब भी को कोई इंटरव्यू हो एग्जाम हो हमेशा में जबरदस्ती सुवाई है किताब प्रेफर कर करके। पर यो भी इतना जोर को था मम्मी ने नींद आई और तुरंत चुप कैसी किताब काटी और दूसरे रूम में बैठ जाता। पर मैं भी इनका पीछा पूरी रहती। आज थान के फील हो रहे है आज अच्छे हो रहे हैं कि यही बोली थी कि बेटा नहीं कि बेटा बस एक चीज मांगा अफसर बन जाओ और कुछ भी कौन चाहिए। बोले ठीक है मम्मी। अफसर बन गो। हाँ बोले मम्मी ठीक है तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। तो भाई मैम मेरी दादी है या मेरी दादी है न्यू क्या करे कि भाई तेरे दादा का 3 सितारा लग गया है, तेरे पापा का भी 3 सितारा लग गया है। मतलब मेरे दादाजी कैप्टन, हाँ सितारा लग गया है, तो बेटा तू भी इनका बराबर पूछ जा। तो मैं मतलब इसिम भी भाई 3 स्टार है जो मेरे फादर के हैं। भाई मेरा ग्रैंडफादर जो है आर्मी हाँ ऑनररी कैप्टन बन गया था तो उनका भी भाई है। तो मेरी दादी ने चीज की बहुत खुशी है। अन्य रैंक वैंक को है ना नाम भी को आवा कि के रैंक है के को ऐसी चीज की खुशी कि भाई 3-3 सितारा लग गए, अपने पोता का 6 सितारा लग गए। दादी जो आज सुबह बताओ बोली बहुत कम लोगों ने ये किस्मत मिला है कि भाई जो आदमी हो वो भी कप्तान बन के आए। मेरे बेटो है वो भी साहब बन रहे है, पोतो है यो भी साहब बन गो है। मैं मेरे लिए तो जिंदगी में जो भी मेरी थी ख्वाहिश बस सारी पूरी हो गई। मेरी दादी खुश है, मेरी दादी बहुत खुश है। मतलब है हाँ भी आपने साथ में जो रवि हो बाकी भाण ही बाकी मौसी ही, क्योंकि जब रवि अठे रिया करतो तो एक मौसी वह है बा माँ को दूसरो नाम मौसी हुआ है। कमी तो है कि कुछ ही को नहीं आयो तो एक बार आवाज दे दे गोरों का बाद में तो अगर बात चीज मिल गई तो बहुत अच्छी, नहीं मिली तो भूल जाओ। और माने काम की तावड़ रहती तो कह देता हाँ बेटा बना के ला रही हूँ, काम में लग जाती। यो थोड़ी देर बाद में याद आती तो ठीक, ना आती तो दूसरे दिन याद आती मौसी आज दे दे बना के, जब दूसरा दिन नहीं मिलती वह चीज। यह भी है कि मौसी कभी मन फील हुए बताऊं कि मौसी काम ना छोड़े पहले भी की ख्वाहिश वे कि पहला करी काम बाद में करियो, पर टाबर कह दी भाण भाई बेटो जो भी कह दी मौसी का भाण का सब ने बरोबर। ये रात ने भी बोलगा ना 12 बजे भी कि मम्मी मान या चीज चाहिए मौसी मान या चाहिए, पहले हन नहीं थी बना के। भाई के जितने भी बोली बस सारी खोल दे दबा की। भाई बाद में पहले तो हमें बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हर सीक्रेट एक दूसरा हाँ शेयर करा हाँ। तो यो जाए दोस्त रहे हैं बिल्कुल बचपन हाँ यही रिया हाँ, जटे रवि उठे टीना, जटे टीना उठे रवि, तो यो रियो है बिल्कुल फ्रेंड्स होएगा। तो वे अपना जो बहुत डाउट है जो पेरेंट्स का कुन कहा जा वो यो मेरे हाँ कहते या मेरा कुछ डाउट सब है मैं ऐने कहती। तो एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगो तो वो बच्चा का माइंड के लिए भी सही रहेगो, तो अच्छी तैयारी करेगो। तो वीडियो है यो जितना भी बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं लिखाई कर रहे हैं बात तक यो पहुँचना चाहिए। साथ साथ में कमेंट में ज़रूर बताइयो थारा सुझाव और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान।